हेलो हेलो। हेलो हेलो। सबसे पहले लालपुर की पावन धरा मस्तक करते हुए सेवा जोहार एवं हमारी धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी को भी सत सत नमन, सेवा जोहार, प्रणाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा को बचाने को लेकर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एवं बालक आप लोग काफी दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आपको भी सत सत नमन, सेवा जोहार। और साथ ही साथ हमारी युवा एवं मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं अगल बगल के विशेष समझदार व्यक्ति जो इस आंदोलन में अपने तन और मन धन देकर के सच्चे दिल से आंदोलन को जो चला रहे हैं, समय दे रहे हैं, उनको भी सत सत नमन। क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज है जो सबसे श्रेष्ठ है और उसको बचाने एवं स्थापित करने की जो मांग आप लोगों ने काफी दिनों से सच्चे दिल से, सच्चे मानव, सच्चे सपूत एवं क्रांतिकारी बनकर आप लोगों ने जो है एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, कम लोग, इतने लोग हैं अगल बगल के आदिवासी एवं सभी समाजों को लोग, लेकिन सभी को भूख सवार है सरकार की कार्य प्रणाली पर एवं गुलामी काट रहे हैं। ऐसे लोगों को भी इस मंच के माध्यम से सत सत नमन। अज्ञान लोग हैं एवं ज्ञानी लोग हैं, उनको भी सत सत नमन। एवं पढ़े लिखे लोग हैं और अनपढ़ हैं, उनको भी सत सत नमन। कि भारत के संविधान एवं ये गेट में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इसके मतलब को समझो पढ़े लिखे होते, इसलिए आपको भी सत सत नमन, सेवा जोहार। साथियों, आज 15 जुलाई है और आज करीब 1 जुलाई से ताला खुला हुआ है और आज 15 जुलाई हो गया। एडमिशन का प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने का संभावना 15 जुलाई से लगातार पढ़ाई अच्छे से शुरू होता है। तो साथियों, आज इस महीने का मध्य बीच का समय है और ऐसे समय पर आज आप लोगों ने लगातार इस आंदोलन को मजबूत किया है और शासन प्रशासन को अपनी इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए संदेश दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग जो इस आंदोलन पर साथ दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, आपको भी सत सत नमन। एवं यहाँ के अगल बगल सुन रहे अधिकारी कर्मचारी, आपको भी सत सत नमन कि यह आंदोलन को आप लोग बुरा न मानेंगे। आपसे बार बार निवेदन है, 10 विनती जोड़कर नमन है, क्योंकि ये शिक्षा के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आंदोलन एवं धरना बच्चों के द्वारा एवं पालकों के द्वारा चल रहा है। साथियों, हम शुरू से लगातार बीच बीच में आते हैं, क्योंकि पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व पर उनके अनुयायी बनकर हम लोगों ने काफी लगातार वर्षों से काम कर रहे थे। वही लक्ष्य था उनका भी, जल जंगल जमीन एवं अपने समाज और अपने धर्म एवं जमीन के विषय में मौलिक अधिकार को समझो, ऐसा उनका बहुत बड़ा मिशन था, विचारधारा रहा। उस विचारधारा में जुड़कर आज हमको भी अवसर इस आंदोलन में आने को मिला, इसलिए पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम को भी सत सत नमन, सेवा जोहार करते हुए, इस दादा हीरा सिंह मरकाम उस समय धरातल में थे। उस समय हमारे बैठक एवं हमारे गढ़वाना कृषि आवास विद्यालय के दादा हमारे बैठे हुए हैं। गढ़वाना कृषि आवास विद्यालय जो गोंडी भाषा का वर्षों से पढ़ाई 2007 से दादा के द्वारा लगातार टीकरा देवरी पर से विकास करंजिया में चल रहा है, उसी मिशन शिक्षा का आज भी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथियों, तो दादाजी का कहना था कि यूनिवर्सिटी आदिवासी एवं क्षेत्र के लिए बना है रे, लेकिन बिक गया तुम्हारा यूनिवर्सिटी, तुम्हारा स्कूल आदिवासियों के लुट गया। इसको समझो। उस जमाने में हम लोगों को एवं दादा लोगों को बताए थे। इसको मतलब कि भ्रष्टाचार लोग
एवं बड़े लोग, कुलपति लोग, पैसा वाले लोग, मानव को मानव नहीं समझने वाले लोग, दाना लोग, प्रवृत्ति के लोग हमारे इस यूनिवर्सिटी को गुलाम कर लिए हैं साथियों, गुलाम। इसलिए हम लोगों को इतना दिन आंदोलन करना पड़ा है। और साथियों अभी नहीं मिलने वाला है कुछ, ऊपर से नीचे तक, चाहे सरपंच तक हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है साथियों। इसलिए किसी के दम नहीं है कि हम इसको जल्दी से दे दें, क्योंकि सब फंसे हुए हैं। अगर 8वीं तक पढ़ा के या उसको ना पढ़ाया जाए तो कैसे एसपी या कैसे पुलिस का नौकरी मिलेगा उसको साथियों? समझदार हो आप लोग, सभी लोग। 8वीं तक पढ़ा के उसको नौकरी कैसे मिलेगा 2026 के 27-28 में? ये बड़ी समझने की बात है। जब नहीं मिलेगा तो बताइए, इनको जानकारी है साथियों कि अगर 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का स्कूल खोल देंगे तो ये सारी पढ़ाई मतलब पूरा ढांचा, मतलब परीक्षा पास, ये लोग पहली से कॉलेज तक की पढ़ाई यहां पर करेंगे तो पूरा परीक्षा पास हो जाएंगे। और यही लोग कलेक्टर और टीआई साहब अच्छे बनेंगे तो अपने जगह को अपना पा देंगे। इसलिए भाई आदिवासी अच्छे लोग प्रोफेसर क्यों नहीं बन पा रहा? उनको लंगड़ा कर दिया, हाथ को ठूठा, गांव के भाषा में ठूठा बोलते हैं, हाथ नहीं रहते लोग, ठूठा। तो ये पूरा आदिवासी समाज एवं सभी समुदाय के लोगों को सरकार के द्वारा ठूठा बनाया जा रहा है, ठूठा, लंगड़ा। हम लोग कल रीवा के दौरे में थे साथियों, रीवा के दौरे पर थे, मतलब अमरकंटक से हमारा दौरा रीवा तक के हुआ। हम लोग डिंडोरी जिले के जरूर रहने वाले हैं, हमारा क्षेत्र में मुकदमे के द्वारा चलता है, अनूपपुर में गुलामी का मुकदमे चलता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारे तरफ मुकदम एवं कटवार के माध्यम से चलता है, इधर के शासन प्रशासन कौन सा चलता है? इधर की रियासत के लोग जानेंगे उस बात को। यहां सिर्फ कटवार जानते हैं हम लोग, मुकदम देखे ही नहीं है। मतलब यहाँ का मुखिया बड़े लोग हैं, ठाकुर लोग, बड़े बड़े घन्नाटा लोग इधर का मुखिया है। चाहे आदिवासी गांव में 1000 आदिवासी हो, लेकिन उस गांव का प्रमुख पैसा वाला एवं गुंडा मवाली लोग होंगे वहां का मुखिया। ऐसा इस रीवा तक की हम माहौल कल हम लोगों ने देखा साथियों। बड़ी दुर्भाग्य और बड़ी दुख और बड़ी निंदनीय घटना हमको कल देखने को वहां पर मिला। हमारे रजिस्टर गाड़ी में है, हम लोग दौरे पर थे, सामाजिक दौरा। हमारा लक्ष्य दादा हीरामर काम का है, उनका अकेले शेर, ये हाथी अकेले चलता है, हाथी के पीछे बहुत चलते हैं, लेकिन ऐसा नौबत आता है कि हाथी को अकेले चलना पड़ता है, कुत्ता भूखता है, इसके बाद हाथी को कोई लेना देना नहीं रहता है। कुत्तों से सावधान, हाथी अपना दम से चलता है, वैसे दादा हीरामर काम का कहना है ढेर साथ दे और साथ नहीं दे तो अकेले चलो हाथी जैसा, ऐसा उनका वचन था साथियों। वो पूरे देश में आपको गढ़वाल आंदोलन के माध्यम से चलता है, लेकिन वर्तमान का सरकार बड़ा निंदा सरकार करने योग्य है। जो आज इतने दिन से आंदोलन चला, लेकिन सरकार के जुआ भी नहीं रहेगा, उसके कान में कंघा घुसा हुआ है, और से ऊपर से नीचे तक अपने भाई, अपने प्रचार, अपने मंत्री संतरी सब परिवारों को बना लिया है साथियों। इसलिए आप लोगों को आपके अधिकार मिलने में लेट लगेगा, लेट। आप लोग कहते होंगे कितने दिन आंदोलन कर लिए, मतलब हमारा मांग लगभग पूरा होगा, लेकिन आप लोगों का अभी काम 0 है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बने हुए लोग, जब मिलेगा तब मिलेगा। इसलिए हमारे दादाजी बोलते थे, जो आदमी व्यापार करेगा वही राज करेगा, मतलब राजकाज करेगा। तो आप लोगों के पास व्यापार ही नहीं है, न चौकीदारी नहीं है, न शिक्षा नहीं है, न रोजगार नहीं है, न संगठन नहीं है, न जल जंगल के विषय में जानकारी नहीं है, पेड़ पौधों के विषय में जानकारी नहीं है,
तो बचेगा क्या? समस्या है साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है पढ़े लिखे इंसानों को, युवाओं को, लड़की लड़काओं को। सख्त जरूरी है। तब आप लोगों को कहीं 2027 में यही स्कूल का मांग होगा, ऐसा हम लोग हमको दिखाई दे रहा है साथियों। बड़ा आंदोलन तगड़ा जाने वाला है। आप लोग घबरा रहे होंगे, है ना। हमारा मांग है, सरकार अगर सत्य का होता, सरकार अगर सत्य का होता, सा का मतलब बहुत सारी चीज आते हैं। सा से जनसेवा, जनसेवा, समाज सेवा, सरकार का सेवा, सरकार बनना, ये किस लिए होता है? जनताओं के हित के लिए होता है सरकार। तो ये सरकार सबके सेवा करने के लिए बना सरकार। तो ये सरकार हमारे लिए होता तो इतना दिन बैठने को नहीं पड़ता। तो सबसे पहले यहाँ के यूनिवर्सिटी के सुन रहे होंगे तो कुलपति जी और तो चेला चपाटी जी सभी लोग, क्योंकि आप कुछ ध्यान दीजिए, हमारा मुंह को मत खुलवाइए, क्योंकि हम जनता हैं, किसी का हम नौकर भी नहीं है। और आप लोग जनता का नौकर हो, आपको भला बुरा जनता का सुनना पड़ेगा। जनता घुसियाता नहीं है, जनता को कोई जरूरत नहीं है रोड में आने का। जनता की मांग पूरा करिए। यह स्कूल किसके लिए बना है? उन्हीं के बच्चों के लिए, उनके बाप के लिए बना है क्या? यह यूनिवर्सिटी जो अपना माया परिवार कुटुंब कबीला, बड़े बड़े पैसा वाले कंडक्टर एवं बड़े बड़े कुलपति, राजशाही तानाशाही लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम गलत किसी को नहीं कहते, बच्चे हैं भारत के भविष्य है। लेकिन एक पुलिस वाला है, मेरे को देखो, पुलिस के ऊपर मेरा जो निशाना बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सबसे नजर, सबके सेवा, सबके दुख, छोटे बड़े के सेवक पुलिस। एक रीवा क्षेत्र से नहीं है श्रीमान, ग्वालियर क्षेत्र के, चंबल क्षेत्र के है। तो मेरे को शुरू वो चमकात रही थी, अरे हमारे क्षेत्र बड़ा डेवलप है, हमारे पूरे परिवार मंत्री है, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम लोग दिमाग से चलते हैं, ऐसे कहा। वाह। तो अब हम गांव के देहात के आदिवासी, जी 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 जी, तो साहब है तो पुलिस में साहब हो, लेकिन करोड़पति जैसे उस गाड़ी में एक साहब चलता है, दूसरा पुलिस में लाज लगता है। कैसे माँ वो कदम फटफटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये तीर्थार के आदिवासी है तो कदम फटफटी नहीं, वह स्कॉर्पियो से आता है श्रीमान जी, वह नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो देखिए उसके परिवार के सांसद विधायक का भाजपा वाला, तो कथे कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं यहां से वहां ट्रांसफर करवा लूंगा, लेकिन मेरा नियत ऐसा ही रहेगा जैसे मेरे खानदान के लोग हैं, मेरे शासन में राज कर रहा है, दमदारी से रहूंगा। कहने का मतलब समझने की जरूरत है साथियों। तो आज का जो शासन सरकार है और लोकतंत्र है, ये जो है, ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग, भ्रष्टाचारी लोग, अंग्रेज लोग जैसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए जनता का कोई इज्जत नहीं है, इसलिए जनता का कोई इज्जत नहीं है। कम से कम कोरोना के बाद तो पूरे देश का लुटाई हो रहा है श्रीमान जी। कोरोना के बाद पूरे देश के कार्यक्रम चेंज हो गए, साथ ही साथ प्रकृति भी बिगड़ चुकी है। सफेद पानी की समस्या है, गुस्सा बहुत ज्यादा है और वक्ता बहुत ज्यादा है, कहने को बड़ी बड़ी बात है। एक छोटा सा रीवा का दौरा पर हम लोग कल देखे, रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा चक्का जाम था साथियों, बहुत बड़ा चक्का जाम था जी। चक्का जाम, एक तरफ 5-6 मात्र शक्ति थे और एक तरफ 6-7-8 लोग मात्र शक्ति थे। कल की घटना है चचाई के पास का। तो साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर बहुत बड़ी घटना घटा साहब। मातृशक्तियों से मैंने चर्चा किया कि माता जी आप लोग इतना बड़े आंदोलन रोड जाम कैसे करे हो, तो उन्होंने बताया कि दिन दहाड़े एक व्यक्ति ब्राह्मण समाज का था और रामपुर का मामला है साथियों।
रामपुर का मामला है। बताइए, रामपुर का ब्राह्मण पंडित जी दिन दहाड़े 2 राउंड फायरिंग करके एक्सपार्ट में मारा गया और वहां की पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है साथियों, जिसके चलते से मुर्दा एवं लाश को लेकर और पूरे जनता सड़क पर थे और उनको अगल बगल के लोग साथ नहीं दिए। श्रीमान जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आज उसके साथ घटना घटा, कल किसी के साथ घटना घटेगा। उन लोगों ने हमने बात किया तो परिवार के लोग, अगल बगल के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन किए, लेकिन हमें स्वस्थ कराना चाहते हैं। ये मरकंटक के बिरसा मुंडा के अनिश्चितकालीन धरना शिक्षा को लेकर जो चल रहे आंदोलन से हम स्वस्थ करवाना चाहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करवाना चाहते हैं। भारत के संविधान जिंदा है। भले ही पढ़े लिखे लोग गद्दार हो गए हैं, लेकिन संविधान सत्य है और विचारधारा सत्य है। एक दिन सत्य का विजय होगा, सभी लोगों को कैंसर होगा एवं लकवा होगा एवं बड़े बड़े बीमारी होंगे, जिसे आपको बचाना कठिन होगा। ये प्राकृतिक का वायदा है, अत्याचार को सहता नहीं है। तो देखिए, 2014 से मोदी जी का सरकार बना हुआ था, देश में इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ, साथ साथ गाँव गाँव में दारू का दुकान खुला। हमारे करंजा साइड पे थे खुलेआम गांजा एवं दारू जगह जगह पर मिलते हैं। साथियों, अनूपपुर के क्षेत्र में देखे घर घर ड्रिंक बनता है, रोक कौन लगवा रहा है? हाँ, सरकार का ये नीति है कि आदिवासियों के क्षेत्र में दारू का दुकान खोल दिया जाए, सट्टा का बाजार खोल दिया जाए, जिससे शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय पे इनको जानकारी ना हो। इसलिए साथियों, सरकार का रणनीति बहुत उपटान है। 2014 से आज 2026 हो गए, बहुत सारे संकट देश को गुजरना पड़ा, मरना पड़ा, आंदोलन में सड़ना पड़ा, जगह जगह बैरिकेड टूटे, घासों का गोला छूटा, मर गए। अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है साथियों, इसी मैटर पे भी दिल्ली में चल रहा है, आप लोग बराबर जानते होंगे। उसका 10 किलो वजन कम हो गया है, भूख हड़ताल चल रहा है, पेपर लीक का है। तो बड़ा आंदोलन वहां भी होने वाला है साथियों। हम अभी दिल्ली भी जाने वाले हैं, उस आंदोलन में सीट तो आएंगे, फिर बात करेंगे साथियों। तो कहने को बड़ी बड़ी बात, हमारे छात्र संगठन के हमारे जिला बग्जी का कहना था कि थोड़ा देर आप भी अपना बात रखिए, क्षेत्र के जनताओं को एवं शासन प्रशासन को अपनी बात बताइए। हमने बताया, और बैगा गौड़ जाति तो आप लोग सब जानते हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों को पूर्वक बनाना एवं उनके पैसा लूटना, दुनिया भर का पटवारी। मैं बहुत बोलने का मेरा एक चीज है, मैं कहना नहीं चाहता। शिक्षक आंदोलन है, शिक्षा को जल्दी चालू किया जाए और इनके एडमिशन भी चालू किया जाए। हमारे नेताजी यहां पर पधारे हुए हैं, अगर सत्य के नेता हो या अगर सत्य के भाजपा के नेता हो ही चाहे कांग्रेस के हो, दोनों को बराबर चुनौती है। अगर तो खून में दम हो ही तो पास करवा के दिखा दे, तो चरण भूखे मैं पी हूं, कोई भी नेता हो चरण धो के पीएंगे। हमारा परंपरा में जब शादी लड़की लड़का का होता है तो चरण धो के पीते हैं, नया संस्कार, नया जीवन शुरू होता है। इसी प्रकार इन बच्चों के लिए उत्थान के लिए जो बात करेगा वही राज करेगा, जो शिक्षा के लिए चालू करवाएगा, चाहे कोई भी नेता हो, हमारे लिए भगवान होगा। कोई भी हो, राम सिंह, श्याम सिंह, कोई भी हो, दीपक कोई भी हो, ओम प्रकाश जी हो, चाहे फग्गन सिंह हो, चाहे ओम कर्मा मरकाम जी हो, चाहे मातृ शक्ति हो, फुंदेलाल जी हो, चाहे हेमांद्री जी हो, चाहे मैं तो आज बहुत गुस्से में हूं क्योंकि आंदोलन बहुत पुराना हो गई से, तो सभी कांग्रेस भाजपा, इन दोनों भाई, और एक जन डाकू एक जन कसाई, दोनों फायदा ले रहा है पैसाओं का, आप लोगों का, रोडों का, नलियाओं का, बांध करा के
सभी प्रकार के रुपयों में लूटने का, कमीशन, जल जल योजना में भरने का सभी लोगों को चल रहा है। हाथ और चरण धो के पी लेंगे। बंद कर दो।